राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज इस मीटिंग को 2 दिन बैठकों को करेगी। मैं आप पत्रकार साथियों को लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लखनऊ की इस प्रेस वार्ता में इतने मीडिया के लोग आएंगे, क्योंकि मैं बहुत से राज्यों से होकर आपको बताया 15-16 राज्यों से सफर तय करके आ रही हूँ। इस चौथे स्तंभ पर बहुत दबाव है, विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की इस आवाज को कुचला और दबाया जाए, हमारी बातों को सुना और दिखाया ना जाए। लेकिन मेरी सोच के विपरीत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उत्तर प्रदेश, जिसे मिनी भारत कहा जाता है, कि अगर देश की आबादी के बाद सबसे बड़ा आबादी में राज्य आता है तो उत्तर प्रदेश आता है। तो आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और एक ही निवेदन करूंगी आपके सवाल लेने से पहले। मुद्दे बहुत हैं, मुझे मालूम है, लेकिन हमारे बहुत से राष्ट्रीय नेता, यहाँ के नेता आपके बीच प्रेस वार्ता करते रहते हैं और बहुत से मुद्दों पर आपसे सवाल लेते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं। पर मेरा आपसे निवेदन है कि महिलाओं के मुद्दे पर जो आज हमने मुद्दे रखे उठाए, वो सिर्फ सवाल हमसे करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो महिलाओं के मुद्दे, आधी आबादी के मुद्दों के सवाल ना उनसे किए जाते हैं, ना कोई उस मुद्दों को। तो आज हम उस मुद्दों तक फोकस रहेंगे। लेकिन फिर भी आपका हमारे इन 5 न्याय के इर्द गिर्द कोई देश के प्रधानमंत्री अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड, जिसे देश के सामने रखना था, रखने में अभी तक विफल हुए हैं। रिपोर्ट कार्ड आदि तो आप भी सवाल करते कि आपने 10 साल में वायदा किया था 22 में किसान की आय दुगनी होगी, नहीं हुई। किसान का कर्ज माफ होगा, नहीं हुआ। एमएसपी पे कानून आना था, नहीं आया। किसान आत्महत्याएं रुकेंगी, नहीं रुकी हैं। कृषि उपकरणों पर भारी जीएसटी लगा है, वो हटना था, नहीं लगना चाहिए था। वो जीएसटी का बोझ किसानों पर है। ये सवाल पूछते आप, लेकिन प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं सामने कि किसान दिल्ली की दहलीज पर पहुंच रहा है। 14 फरवरी को किसान दिल्ली की दहलीज पर कूच एक बार फिर से कर रहे हैं। हरियाणा की भाजपा की डबल इंजन की तानाशाह सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, रास्तों पर कील बिछा दी गई है, रास्ते बंद कर दिए गए कि किसान दिल्ली की दहलीज पर ना जा पाए। तो प्रधानमंत्री जी, 400 का दावा आपका देश का जो अन्नदाता है वो फेल करेगा। 400 के दावे में हमारी आधी आबादी बेटियां इस मंच पर देश की आधी आबादी के न्याय मांग रही हैं। बलात्कारियों के पोस्टर, ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, संदीप सिंह मंत्री, कुलदीप, सबके न्याय दिया आपने कि आधी आबादी आपको 400 पार कराएगी। आप किस जवान की बात करते हैं? बेरोजगारी ने 45 साल के देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 60 लाख पद रेलवे कहें, केंद्रीय में कहें, राज्यों में 60 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। 2000 हमारी जब 21 में सरकार, यही सरकार में 1 करोड़ बेरोजगार थे, और आज बेरोजगार 4 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार देश में है। तो 400 पार ये लगाएंगे। सेना को कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। सरहद में पक्की सेना की भर्तियों को आपने रद्द किया प्रधानमंत्री जी। ठेके की 4 साल की नौकरी आपने कर दी बहाल, और ठेके की 4 साल की नौकरी में पंजाब का अमृतपाल सिंह शहीद हुआ, उसे शहीद का दर्जा आपने नहीं दिया। यह अन्याय है उसके साथ। शहीद को कफन में तिरंगा, उसका हक था प्रधानमंत्री जी। सफेद कफन में शव आया हमारे शहीद अमृतपाल सिंह का। एम्बुलेंस जो आर्मी की होनी चाहिए थी, सेना की, वो निजी एम्बुलेंस में शव लाया गया और पैसा परिवार से मांगा गया। प्रधानमंत्री जी, देश का जवान, देश का किसान, या आधी आबादी आपसे जवाब मांग रही है, हिसाब मांग रही है। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। और प्रधानमंत्री जी, भाजपा 400 सीटें पार करने का दावा किसके दम पर कर रही है, ये भी मैं कह रही हूँ। क्या फैसला हुआ लोकतंत्र में? 5 जजेस की मुख्य न्यायाधीश की बेंच का फैसला था कि लोकतंत्र में 2024 का चुनाव एक एक वोट की कवच बन के सुरक्षा करने का जो धर्म है, फर्ज है, वो चुनाव आयुक्त का है। चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति अकेले अब सरकार नहीं करेगी बहुमत से। प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, कमेटी फैसला करेगी। प्रधानमंत्री जी, आप 400 सीटें लेकर आ रहे थे, तो क्या डर था कि आपने बहुमत का
इस्तेमाल करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए 150 सांसदों को आजादी के 75 साल में पहली बार हुआ है कि लोकसभा से 150 सांसदों को बाहर करके आप कानून ले आए और मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति से आपने बाहर कर दिया। ये डर है आपका, अगर 400 लाने वाला प्रधानमंत्री इस तरह से लोकतंत्र की सरेआम हत्या नहीं करता। नहीं, अभी ये इसी में बहुतों के जवाब है, आप मेरे जवाब को रोकिए मत। चंडीगढ़ में भाजपा ने लोकतंत्र की 400 सीटें पाने वाली भाजपा ने चंडीगढ़ में हत्या कैसे की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरी नजर तुम पर है, मैं देख रहा हूं कि इस लोकतंत्र की हत्या कैसे करते हैं। ये 400 का जवाब है जिसमें सारे सवाल आ गए, किसान, जवान, महंगाई, बहनें और आपकी लोकतंत्र की हत्या के, ये सारे जवाब आ गए। कोई सवाल बचता तो नहीं है इसके बाद, पर फिर भी स्वागत है उसका। इंडिया अलायंस की अगर बात करेंगे, भाजपा का एनडीए 38 दल हैं। कब मीटिंग हुई, कहां मीटिंग हुई, क्या चर्चा हुई? उत्तर प्रदेश में किससे लाइन है? तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने साथ छोड़ दिया, हरियाणा में जेजेपी फैसला नहीं कर पा रही, उत्तर प्रदेश में कोई पूछ रहा है उनसे डरे हुए वो हैं या हम? अगर हम डरे होते, हम कमजोर होते तो ईडी को छत्तीस झारखंड में भेजकर लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने का जो है साजिश ना रखी होगी। औंधे मुंह आकर गिरे। 81 विधायकों की झारखंड में विधायक हैं, 48 विधायक वापस बहुमत हासिल करके जोरदार तमाचा उस प्रधानमंत्री, उस भाजपा, माफी चाहूंगी, भाजपा के मुंह पर मार के जा रहे हैं जो 400 का दावा करते हैं और कहते हैं इंडिया अलायंस कमजोर है। इंडिया अलायंस कमजोर नहीं है, आप अपने हथकंडे संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करना बंद करिए। महिलाओं को आप लोग टिकट देने जा रहे हैं। मैं अपने दोनों पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं को कितनी टिकट और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का आपने सवाल किया, जो मैंने निवेदन भी किया था, मैं इसी के लिए आई हूँ। इस बात की हम प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करते हैं कि महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाई गई। आपका आरक्षण कब होगा कानून, उन्होंने कहा मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं प्रभारी हूं, मैं 40% सीटें उत्तर प्रदेश में पार्टी के अंदर आरक्षित करके लड़वाना चाहती हूं। यही नहीं कहा, 150 बहनें 40% सीटों पर चुनावी मैदान में थी, सामने कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग खड़े थे। कौन थे वो? धन, बल, सत्ता, हर तरीके से हमारी बहनें जो मैदान में खड़ी थी उनका चरित्र हनन कर रहे थे, उन पे कटाक्ष कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बराबरी की टक्कर होती तो हमें भी उम्मीद थी कि हमने पहल कर दी। ये लीजिए, प्रियंका गांधी जी ने कहा 40% सीटें, 150 बहनें उतार दी। अब हिम्मत दिखाती दूसरी पार्टियां, उतारती अपनी बहनों को हमारी बहनों के सामने, बहन ही पहुंचती वहां पर, चाहे हमारी वहां पर आपने उन्हें वंचित रखा। ऐसे लोगों को उतार दिया। पर मैं अपनी सारी 150 बहनों का धन्यवाद करती हूँ। लोग कहते हैं वो चुनाव हारी है, अरे हारे तो वो हैं जो घर से निकले नहीं थे। मेरी बहनें प्रियंका गांधी जी के नारे के साथ मैदान में खड़ी थी, योद्धा की तरह डट कर लड़ी हैं। और आज भी ये देखिए करिश्मा ठाकुर लड़ी कि नहीं लड़ी, और अभी लोकसभा की टिकट मांग रही है, मैदान छोड़कर नहीं भागी है। और ये अकेली नहीं, हमारी पूरी दावेदारी है कि उत्तर प्रदेश में जो 40% आरक्षण प्रियंका जी ने विधानसभाओं में कहा है, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी और केंद्रीय नेतृत्व को कह रहे हैं लोकसभा में भी 40% बहनों को आप उतारिए। अंजाम कुछ भी हो हमें स्वीकार होगा, लेकिन हम इस लोगों की लड़ाई को, आधी आबादी को लड़ाई को लड़ने के लिए मेरी बहनें आज यहाँ पर हैं। ये भी देखिए लड़कर पार्षद 1-2 बार नहीं 4 बार 5 बार। हाँ जी, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, ये मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व एआईसीसी का पीसीसी का बैठक होगा, उसमें बात होगी। मैं उस मीटिंग में नहीं हूँ, ना मुझे मालूम है।
कम हुए हैं तो क्या वजह? नाम अटकलें ये लगाई जा रही है पश्चिम यूपी के जो जिले थे उनको हटाया गया है। अटकलें इस बात की है कि आरएलडी से जो दूरी बनी है यही वजह है कि बड़ी वजह है। पश्चिम में नहीं जाना चाहते। देखिए, आरएलडी का नाम मत लीजिए। भारत रत्न जिनको मिला है उनका हम स्वागत करते हैं, सम्मानित हैं, बिल्कुल डिजर्व करते थे, मिलना चाहिए था। लेकिन उस भारत रत्न के लिए समझौता करने की जरूरत नहीं थी कम से कम। अब ऐसा लगता है कि वो भारत रत्न एक समझौते के तहत मिला है, वो हक था उनका। किसानों का वो भगवान माने जाते हैं वो, और आपने क्या संदेश दिया? भाजपा से समझौते के तहत मिला है। भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत में थी उत्तर प्रदेश में, ये हमारा था 1074 किलोमीटर चलेगी, 11 दिन रहेगी और 20 जिलों से गुजरेगी। लेकिन दिल्ली में ये चर्चा हुई कि कभी भी अब चुनावों की आचार संहिता नोटिफिकेशन हो सकता है, पाबंदियां बहुत लग सकती हैं। टिकटों के फैसले करने के लिए राहुल जी को दिल्ली भी रहना है। अभी 2 दिन यात्रा का ब्रेक इसीलिए लिया, बहुत से महत्वपूर्ण फैसले थे दिल्ली में होने थे, इसलिए यात्रा का बीच में 1-1.5 दिन ब्रेक हुआ। इसीलिए अब ये बना है कि यात्रा को हम थोड़ा रफ्तार से, जहां पर हमने मान लीजिए यूपी में 11 दिन रहनी थी, लेकिन थोड़ा सा उसको आगे पीछे किया जा रहा है। लेकिन एग्जैक्ट क्या किया गया है ये आपको अविनाश पांडे जी और अजय राय जी ही बता सकते हैं। समाजवादी पार्टी से 20 सीटें अब कांग्रेस मांग रही है, दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि अभी आरएलडी से जब दूरी बनी तो जो बची हुई सीटें हैं अब कांग्रेस चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, क्योंकि 11 सीटें देने की बात अखिलेश यादव ने कही थी और अब प्रस्ताव रखा गया है कि 20 सीटें कम से कम कांग्रेस को चाहिए। देखिए, आप पत्रकार हैं, स्वाभाविक है आपकी खोजी पत्रकारिता के तहत आपको ये सूचनाएं किसी सूत्रों से मिल रही हैं, पर मेरे पास आधिकारिक रूप से, क्योंकि मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, मेरे पास इस तरह की आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर और कितनी सीटों पर क्या चर्चा चल रही है। पर यह है कि आपको 20 तारीख, आज से सिर्फ 10 दिन के बीच में, सबसे पहली सूची देश में लोकसभा के चुनाव में अगर आती हुई दिखेगी तो वो कांग्रेस की आ रही है। धन्यवाद।